Good morning, all of you. We are studying simple harmonic motion, in which we have derived its formulas and did questions, various questions based on this one. In this sequence, there is one another question. The question is: a particle moving in a straight line OAB with SHM has zero velocities when at points A and B, whose distances from O is A and B respectively, and has a velocity V when halfway between them. Show that complete period is pi V minus A upon V. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टिकल ओ ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर एसएचएम में मूव कर रहा है, ठीक है। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन ओ ए बी विद एसएचएम हैज जीरो वेलोसिटीज व्हेन एट पॉइंट ए एंड बी। इन दो पॉइंट पे जब पार्टिकल आता है तो यहाँ पे वेलोसिटीज क्या हो जाती है, आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है। फ्रॉम ओ एंड इट्स डिस्टेंस इज फ्रॉम ओ इज ए एंड बी। ओ से ए अपने को ए दे रखा है और O से B आपको B दे रखा है, and has a velocity V when halfway between them। पार्टिकल जब इस पॉइंट C पर पहुंचता है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है पार्टिकल की, V हो जाती है। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। Then we have to show that complete period is pi V minus A upon V, यानी कि अपने को टाइम पीरियड आवर्तकाल फाइंड करना है, और आवर्तकाल अपने को बताइए कि T कितना होता है, 2 pi by mu, 2 pi by mu। तो अल्टीमेटली मेरे को वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, सबसे पहले म्यू की वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है। अब देखिए कि हाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि भाई इसमें भी जीरो हो गया, इसमें भी जीरो हो गया, तो वो तो यहाँ पे है, जबकि आप जब जनरली पढ़ते हैं ऐसा होता है कि ये ओ और ये ए डैश, तो इन दोनों पे जो आपके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट होते हैं, आयाम वाले, वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे जो ये हमारा O था, ये हमारा सेंटर ऑफ फोर्स था, बल केंद्र था, लेकिन यहाँ पे ये O जो है आपका, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ फोर्स। सिंपल एक लाइन में चल रहा है तो O कोई पॉइंट आ गया रास्ते में, बाकी ऑसिलेशन O के अराउंड नहीं हो रहा है, O के दोनों तरफ नहीं ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये दो पॉइंट है आपके जहाँ पे V क्या हो रहा है आपका, जीरो हो रहा है। तो इनकी जो डिस्टेंस है वो आपकी O की A से डिस्टेंस A दे रखी है, O की B से डिस्टेंस B दे रखी है, और C जो पॉइंट है, अब देखिए C पॉइंट जो आपका आ रहा है उसकी O से डिस्टेंस कितनी होगी। सबसे पहला तो मेरा एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि कैन एनीवन टेल मी OC, हाउ मच इज OC। अगर ये A दूरी है, ये पूरी B दूरी है, तो OC कितना होगा। ज्यादातर जब भी मैं क्लास में ये वाला क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे जवाब मिलता है कि सिंपल सा b माइनस a by 2। एम आई राइट और रॉन्ग। जनरली 90% बच्चों का जवाब यही होता है क्लास के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि c जो डिस्टेंस पॉइंट है उसकी o से जो डिस्टेंस है उसकी बराबर b माइनस a by 2 होगा, क्योंकि ये b है और ये a है, तो इनको माइनस करके और डिवाइड कर दो 2 से। एम आई राइट, नो दिस इज रॉन्ग। OC equals to a plus b by 2 होगा। क्यों होगा भाई, सिंपल मान लो कि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका x1 पॉइंट हो गया, ये आपका x2 पॉइंट हो गया, तो ये तो मिड पॉइंट है इनका, व्हेन हाफ में बिटवीन देम का था, उन दोनों के बीच का पॉइंट है, तो बीच वाले को b a by 2 थोड़ी कहते हैं अपन। कोई भी दो पॉइंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, x1 x2 upon 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि ये जो होगा वो b a by 2 आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस ये कितना आएगा आपका a plus b by 2 आएगा। Is that clear to everyone? Now we have equation v square equals to mu a square minus x square। जनरली ये होता है, अब a तो अपने को ये नोटेशन आ चुका है, तो अपन एम्पलीट्यूड को क्या मान लेते हैं, कैपिटल A मान लेते हैं, इसकी वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं कि a डिस्टेंस पे x a पर वैल्यू 0 और ये v की, तो 0 equals to mu a square minus a square आ गया। सिमिलरली 0 equals to mu a square minus b square आ गया, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 और थर्ड इक्वेशन जो आपकी OC वाली है उससे b
2 को तो 0 में भेज दो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को 2। ये a स्क्वायर की वैल्यू थर्ड में पुट करवा दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इक्वल्स टू न्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, ठीक है। तो चलो देखो ये क्या आ गया, एलसीएम लगा दो तो 2a स्क्वायर है तो एलसीएम लगा के सिंपलीफाई कर लूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन 4 इक्वल्स टू म्यू b माइनस a by 2 की होल स्क्वायर। आई कैन राइट दिस वन, ठीक है। b माइनस a को लिखा a माइनस b को नहीं लिखा, ये बात डायग्राम से आपको पता ही थी कि ये पहले आ तो b बड़ा है तो b माइनस a लिखेंगे a माइनस b नहीं लिखेंगे, क्लियर है। अब यहां से म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास में, रूट म्यू चाहिए अपने को, रूट म्यू इक्वल्स टू b into 2 अपॉन b माइनस a आ जाएगा। चेक कर लो ये b स्क्वायर इक्वल टू क्या आया म्यू b माइनस a by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट म्यू इक्वल्स टू 2b अपॉन b माइनस a आ गया। तो t चाहिए था अपने को, तो t अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू की वैल्यू पुट करा दो 2b और b माइनस a, 2 से 2 कैंसिल। तो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड या कंप्लीट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आ गया पाई b माइनस a अपॉन b, और यही अपने को प्रूव करना है कि कंप्लीट पीरियड इज पाई b माइनस a अपॉन। तो ऐसे जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बस कांसेप्ट ध्यान होना चाहिए या लैंग्वेज को ध्यान रखना है कि वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, बाकी कैलकुलेशन तो दो लाइन की है। क्लियर है सबको? चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a horizontal shelf moves vertically with SHM if the complete period is 1 second, find greatest amplitude that it can have a boom of 100 grams and resting on shelf may always be on contact with it, find also greatest and lowest pressure on it। भाई ये कह क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर देखो, बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ आपने देखी हुई ना रैक होती है जो बुक्स की, तो वो रैक खुद क्या है ऑसिलेशन कर रही है, ठीक है। रैक नीचे जाके जैसे लिफ्ट की तरह आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि नीचे गई ऊपर आई फिर नीचे गई ऊपर आई, लिफ्ट की तरह आप रैक को कंसीडर कर सकते हो। उस रैक पे एक किताब रखी हुई है, समझ आ गई बात। अब मान लो कि ये जो पॉइंट पोजीशन है यहाँ वाली ये इसकी मीन पोजीशन है, इससे शेल्फ ऊपर जाएगी फिर वापस यहाँ आएगी फिर शेल्फ आपकी उतनी नीचे जाएगी। इस तरह से इस बुक शेल्फ का ऑसिलेशन हो रहा है और इस पे एक किताब रखी हुई है, ठीक है। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन अपना चल रहा होता है तो अपन इस तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो ऑसिलेट हो रही है ये इसका वो है, ठीक है। और ये एक पॉइंट आ गया जो अपन वर्टिकली लेते हैं और वर्टिकली लेते हैं उसकी जगह अपन क्या लेते हैं इसको वर्टिकली मान लेते हैं, ठीक है। अब जब बुक ऊपर जाएगी तो बुक पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगेगा, लगेगा ये बात पता है आपको। अब देखो कि यहाँ पे और यहाँ पे हमें पता है कि मैक्सिमम फोर्स लगता है ना, वेलोसिटी 0 होती है लेकिन यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम क्यों लगता है, क्योंकि हम कहते हैं ये कि एसएचएम का जो फोर्स होता है वो उसके सेंटर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस जितनी हाईएस्ट है तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड होता है ये ऑसिलेटर उसको हम a मान लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स आपका कितना लगेगा म्यू a लगेगा क्या, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू x। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कह दो फोर्स कह दो कितना लगेगा एक्सेलरेशन म्यू a लगेगा। ये म्यू a कहां लगेगा इधर की तरफ लगेगा, ये सिंबल है कि ये ऊपर जाएगा। म्यू a कहां लगेगा इधर की तरफ लगेगा क्या, पता है ना आपको कि अपोजिट लगता है फोर्स एक्सेलरेशन का। तो म्यू a आपका इधर लगा नीचे की तरफ लगा और g भी आपका कहां लगा नीचे की तरफ लगा जब शेल्फ आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, क्लियर है। शेल्फ ऊपर जाएगी ग्रेविटेशन भी नीचे लगेगा और एसएचएम का फोर्स भी नीचे लगेगा, ठीक है। ये है ये शेल्फ है, ये शेल्फ आपके ऊपर जा रही है, ठीक है। ग्रेविटेशन भी नीचे लग रहा है और इसको जो इसका सेंटर ऑफ फोर्स है वो भी इस किताब को नीचे खींच रहा है। तो किताब किसी भी हाल में गिरेगी नहीं गिरेगी ना, शेल्फ के ऊपर ही रहेगी क्योंकि दोनों तरफ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो किताब के गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है। जब वो बुक नीचे जाएगी सॉरी शेल्फ नीचे जाएगी, ये शेल्फ आपकी नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है। शेल्फ जब नीचे जाएगी तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो जी कहां लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो आपका
जब नीचे जाएगा, किताब जब नीचे की तरफ जा रही है, शेल्फ नीचे की तरफ जा रही है, तो उसका सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी कि इधर फोर्स लगेगा और जी उसका नीचे की तरफ लगेगा। अब एक फोर्स जी तो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और जो म्यू ए इसका एसएचएम का फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, यो, ठीक है, ये किताब है और अब ये नीचे आ गई है, ठीक है, नीचे आ गई तो आपका क्या हुआ कि जी नीचे की तरफ लगा और जो एसएचएम का फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगा। अगर मान लो कि जी ज्यादा हो गया तो किताब नीचे गिर जाएगी, और अगर ऊपर की तरफ एसएचएम का जो फोर्स लग रहा है वो अगर आपका ज्यादा हो गया तो किताब हवा में उड़ेगी, उड़ेगी ना, बात समझ रहे हैं कि ऊपर की तरफ इस किताब में कोई फोर्स, ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, एसएचएम लग रहा है, एसएचएम ज्यादा लगा तो किताब उड़ गई, ठीक है, जी अगर ज्यादा हो गया एसएचएम के फोर्स से तो किताब नीचे गिर गई। कांसेप्ट यही है ना अपना, तो यानी कि किताब हमेशा उस बुक शेल्फ पर टिकी रहे, उसके लिए हमारे पास में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो म्यू ए आपका लग रहा है वो जी के बराबर होना चाहिए, यानी कि एसएचएम का फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रहेंगे तो किताब शेल्फ पे टिकी रहेगी, अदरवाइज या तो नीचे गिर जाएगी अगर जी ज्यादा हो गया, और या फिर हवा में उड़ जाएगी अगर आपका एक्सेलरेशन का फोर्स म्यू ए ज्यादा हो गया। ये इस क्वेश्चन का कांसेप्ट है, समझ आ गई बात? तो हमें करने को कुछ नहीं है, करने को सिर्फ इतना ही काम है, ये आ गया इससे ना जी अपॉन म्यू आपका एम्पलीट्यूड आ गया, आंसर करने के लिए तो इतना ही है, लेकिन मेन मुद्दा इस चीज का है कि ये कांसेप्ट है हमारा, समझ आ गई बात? अब निकाल लो यहां से a इक्वल्स टू क्या आ गया g अपॉन म्यू, अब g तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो आपका कहते हो, ठीक है, अब म्यू की वैल्यू चाहिए तो इस लाइन को ध्यान देना है विद कंप्लीट पीरियड 1 सेकंड, यानी कि t कितना दे रखा है आपको 1 सेकंड दे रखा है और t कितना होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो यहां से म्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 पाई स्क्वायर, तो ये आ गया आपका g अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यानी कि एसएचएम कितनी दूरी पर जाएगा सेंटर से, जो शेल्फ है वो आपकी कितनी ऊपर जाएगी या कितनी नीचे जाएगी, आयाम जो आपका आया वो कितना आया g अपॉन 4 पाई स्क्वायर आया। आंसर तो यहां तक आ गया, किताब में हमें जो एम्पलीट्यूड है वो सेंटीमीटर्स में लाना है, तो सेंटीमीटर्स में लाने के लिए आपको जी की वैल्यू पता है कि 991 होती है, ठीक है, और 4 * 5 = 3.14 है, तो इसको होल स्क्वायर कर दो, तो कुल मिला के इसको आप सिंपलीफाई कर लेना, 25 सेंटीमीटर्स आपका आ जाएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 981 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है ना अपना, जब अपन सीजीएस वाली सिस्टम में देखते हैं तो ये लगभग आपका 25 आ जाएगा, ये क्लियर है यहां तक? अब दूसरा इसने क्या कहा था ना कि यहां पे आगे देखो कि फाइंड आल्सो ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट प्रेशर, प्रेशर तो लगेगा ही ना किताब पे, फोर्स तो लगेगा, प्रेशर लगेगा, प्रेशर क्या होता है, यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है वो आपका प्रेशर होता है। अब प्रेशर बताओ कहां क्या लगेगा, देखो जब शेल्फ ऊपर जा रही थी, शेल्फ जब ऊपर जा रही थी तो एसएचएम का फोर्स भी नीचे लग रहा था और जी भी नीचे की तरफ लग रहा था, ठीक है, तो ऊपर कुल मिला के कितना फोर्स हो जाएगा, डबल नहीं हो जाएगा भाई, एक तो एसएचएम का फोर्स भी ऊपर की तरफ जब शेल्फ ऊपर गई तो एसएचएम भी नीचे लगा और जी भी नीचे लगा, तो कुल मिला के एसएचएम का फोर्स कितना था म्यू ए था और जी था, तो कुल मिला के कितना हो गया आपको 2g हो गया, तो ये तो आ गया आपका हाईएस्ट फोर्स, ठीक है, और लोवेस्ट के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो लोवेस्ट में हमने क्या कहा था कि किताब तब टिकी रहेगी जब g और 2a बराबर हो जाएंगे, तो एक ऊपर की तरफ लग रहा है और उतना ही नीचे की तरफ लग रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल 0, तो लोवेस्ट प्रेशर तो 0 हो गया, और हाईएस्ट प्रेशर आपको कि कितने ग्राम की दे रखी है, 100 ग्राम की बुक दे रखी है, तो कुल मिला के हाईएस्ट प्रेशर जो होगा वो आपका कितना हो गया 200 ग्राम वेट। आपको पता होगा कि अपन जो प्रेशर होता है या जो फोर्स होता है उसको किलोग्राम बार में शो करते हैं, ग्राम बार या किलोग्राम गुना, ठीक है, डायरेक्ट केजीज में नहीं होता, केजी तो मास होता है, केजीज में जो अपन चीज बताते हैं, तो कुल मिला के कितना आ गया 200 ग्राम वेट, 200 ग्राम भार, तो मैक्सिमम प्रेशर कितना लगेगा 200 ग्राम भार लगेगा, जब शेल्फ ऊपर की तरफ जाएगी तब दोनों फोर्स नीचे की तरफ लगेंगे, तो ऊपर की तरफ जाएगी तो मैक्सिमम प्रेशर लगेगा और जब शेल्फ नीचे की तरफ जाएगी आपकी तब उस पे जीरो प्रेशर लगेगा, क्लियर है? एक और क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, यहां पे 1 सेकंड की जगह इसका टाइम पीरियड चेंज कर रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप करेंगे, क्लियर है यहां तक? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन,
चलिए, our question is a point executes as a jump such that in two of its position the velocities are a and b and accelerations are alpha and beta. Show that distance between the points is v square minus u square upon alpha plus beta and amplitude of SHM is this one and time period is this one. देखिए ये क्या कह रहा है, ये SHM हो ये p, ये आपका कोई भी o मान लो, ये x1 मान लो और ये आपका x2 मान लो, ठीक है। इनटू इट्स पोजीशन का वेलोसिटीज आर a एंड b, यहां पे वेलोसिटी a मान लेते हैं, सॉरी a u एंड b है, a एंड b वेलोसिटीज आर u एंड यहां पे वेलोसिटी कितनी है u और यहां पे वेलोसिटी कितनी है v, यहां पे एक्सेलरेशन कितना है अल्फा और यहां पे कितना है, ये वेलोसिटी कह दो और ये आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन अल्फा हो गया, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन बीटा हो गया। तो फर्स्ट तो अपने को x2 x1 कैलकुलेट करना है और सेकंड के अंदर अपने को एम्पलीट्यूड यानी कि जो अपना a होता है वो फाइंड करना है और फिर अपने को टाइम पीरियड t फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? तो देखो सबसे पहले तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस का म्यू x1 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू अपने को कितना गिवन है अल्फा और माइनस का म्यू x2 इक्वल्स टू कितना गिवन है अपने को बीटा, ठीक है ना। d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या होता है अपना एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, तो माइनस का म्यू x1 हो गया, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो अल्फा के इक्वल है, इस पॉइंट पे माइनस का म्यू x2 हो गया जो कि आपका बीटा के इक्वल है, ठीक है। फिर वेलोसिटीज u और v दे रखी है, तो देखो वेलोसिटी का फार्मूला u स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, क्लियर है। तो अपने को x2 माइनस x1 सबसे पहले फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है x2 माइनस x1, चलो अपन x2 माइनस x1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में से 3 को माइनस करते हैं, 4 माइनस 3 देखो क्या आता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू और 4 में से 3 को माइनस किया तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू पुट करवा देते हैं, नहीं x1 और x2 की वैल्यू नहीं पुट करवाएंगे, यहाँ से देखो क्या आएगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू कितना आएगा आपका x2 माइनस x1 करना है अल्फा माइनस बीटा, क्लियर है, म्यू विल बी म्यू x2 माइनस x1 ये इसका फॉर्मूला म्यू, ठीक है, और x2 प्लस x1 कितना आएगा विद माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब अपने को अल्टीमेटली क्या चाहिए म्यू की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो म्यू की वैल्यू देखो फाइंड करते हैं सबसे पहले, अपने को मेन तो ये चाहिए अल्फा माइनस बीटा अपॉन म्यू है अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये म्यू है x1, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी x1 की वैल्यू माइनस अल्फा अपॉन म्यू अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, x2 की वैल्यू माइनस बीटा अपॉन म्यू तो बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू, ठीक है। यहाँ से म्यू की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी म्यू इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस म्यू, क्लियर है। ये म्यू की वैल्यू आ गई, अब अपना क्या चाहिए था x2 माइनस x1 चाहिए था ना, तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन म्यू कर दो, म्यू करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और इनटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो आ गई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब अपने को क्या चाहिए a चाहिए,
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो सबसे पहले टाइम पीरियड डिफाइन कर लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई रूट म्यू कंप्लीट पीरियड। तो 2 पाई अपॉन म्यू की वैल्यू पुट करवा दो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 2 पाई अंडर द रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ये आ गया आपका टाइम पीरियड आ गया। अब सिर्फ आपको क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए। तो चलो अब एम्पलीट्यूड अपन इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी एक इक्वेशन ले लो, u स्क्वायर इक्वल टू म्यू की वैल्यू आपके पास में है, a स्क्वायर अपने को फाइंड करना है, और x1 की वैल्यू आपके पास में है, कितनी है x1 की वैल्यू माइनस अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, x1 की वैल्यू आपकी कितनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू, अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, तो इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। चाहो तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करा दो म्यू की और x1 की, और चाहो तो आप स्पॉट में पुट करवा दो आधे की। ठीक है, क्लियर? चलिए म्यू की a की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, तो a की वैल्यू फाइंड हम इस तरह से कर लेते हैं, इसको पहले इधर शिफ्ट कर देते हैं, u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू, ठीक है, और 1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू आपका क्या आ गया a स्क्वायर। ठीक है, चलो 1 a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू की वैल्यू पुट करवा देते हैं। म्यू की वैल्यू आएगी आपकी 1 अपॉन म्यू है, तो म्यू की वैल्यू थी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में u स्क्वायर है, ये आपका u और म्यू का डिफरेंस देख लेना भैया, अलग अलग है u और म्यू, अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये आ गया आपका b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और सब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को कट कर देती हूं, ये आपका b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर नहीं, ये ऐसे से कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर u स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर u स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर u स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए अब तो क्या करना है, इनको कॉमन लेके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज को देखिए यहाँ पे 1 अपॉन म्यू था, तो 1 अपॉन म्यू की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू था, तो ये अल्फा स्क्वायर u स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर u स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर u स्क्वायर और अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये आपका a स्क्वायर आया, तो फाइनली एम्पलीट्यूड a इक्वल्स टू अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अल्फा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन रूट सिर्फ न्यूमरेटर में रहेगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। तो टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया, और डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा एसएचएम की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उस पे बेस्ड एग्जांपल्स आपको करके देखने हैं, बाकी क्वेश्चंस मैंने सारे करवा दिए। एसएचएम हमारा कंप्लीट हो गया है, तो 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और सेकंड चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट सी और फर्स्ट डी था। तो इनमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।